Student, today myself Alka Dhingra is going to explain you chapter work and energy, and this is a part 2. First topic of this video is power. आप सपोज करें कि कोई भी एक ओल्ड मैन है जो टेक कर रहा है 10 minutes to do a particular works, whereas a young man take only 5 minutes to do the same work. It is obvious that the rate of doing work of the young man is more than that of the old man. तो जो रेट होता है डूइंग वर्क का इज़ नोन एज अ पावर. सो व्हाट इज़ द पावर? पावर इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. वर्क डन बाय टाइम टेकन फॉर डूइंग द वर्क, दैट इज़ पावर. पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, और P इज इक्वल टू W अपॉन T, वेयर इज P इज इक्वल टू पावर, W इज़ द वर्क डन एंड T इज इक्वल टू टाइम टेकन. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो पावर इज़ द वर्क डन पर यूनिट टाइम टू, और पावर इज़ द वर्क डन पर सेकेंड. टाइम टेकन एक्चुअली गिव अस एवरेज पावर. अब हम जानते हैं कि जब वर्क डन होता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम्ड होती है. तो पावर बाय यूजिंग द टर्म एनर्जी इन प्लेस ऑफ वर्क. पावर इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द रेट एट विच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, और इसको हम बाय डिवाइडिंग एनर्जी कंज्यूम बाय टाइम टेकन फॉर कंज्यूमिंग द एनर्जी, दैट इज़ पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्स अपॉन टाइम टेकन, और P इंटू E अपॉन T, वेयर इज P इज इक्वल टू पावर एंड E इज एनर्जी कंप्यूज्ड एंड T इज टाइम टेकन. सो पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन और एनर्जी इज कंज्यूम्ड. Power is a scalar quantity which has only magnitude but no direction. यूनिट ऑफ पावर. हम सबको मालूम है पावर कैसे ऑब्टेन होता है, बाय डिवाइडिंग वर्क डन बाय टाइम टेकन टू डू द वर्क. आप सबको मालूम ही है वर्क इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ जूल एंड द टाइम इज़ मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ सेकेंड. तो जो यूनिट ऑफ पावर होता है वो होता है जूल्स पर सेकेंड. तो जो यूनिट ऑफ पावर को हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं. जो ऐसा यूनिट होता है पावर का वो होता है वॉट, विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल W. तो जो आपको मालूम है कि वॉट क्या है, इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ पावर है सिंस इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क. आपको मालूम है जो पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होता है, टेल अस द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम बाय इट. जैसे एग्जांपल है, अ बल्ब ऑफ 60 वॉट्स पावर कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 60 जूल पर सेकेंड. तो इसी तरह से डिफरेंट जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनकी डिफरेंट पावर रेटिंग्स होती है. आपको मालूम है जो वॉट है वो है स्मॉल यूनिट ऑफ पावर. समटाइम्स क्या होता है, बिगर यूनिट ऑफ पावर कॉल्ड किलोवाट एंड मेगावाट आर ऑल्सो यूज्ड. जो अनदर यूनिट होता है पावर का उसको हम हॉर्स पावर भी बोलते हैं, विच इज़ इक्वल टू 746 वाट. जो मोर अब क्या होता है, नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी. तो जो कमर्शियल यूनिट फॉर ट्रेड होता है और यूनिट है या ट्रेड यूनिट एनर्जी होती है वो किलोवाट आर होती है, विच इज़ रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म एज KWH. किलोवाट आर इज़ यूजली मेजर्ड एज अ कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे जो ऐसा यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो क्या होता है, जूल होता है. आपको मालूम है जूल क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 वॉट पावर इज़ यूज्ड फॉर 1 सेकेंड. इसीलिए एक्चुअली क्या होता है, जो जूल होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर इट इज़ इनकन्वीनियंट टू यूज़ वेयर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज़ इन्वॉल्व. So for commercial purpose we use a bigger unit of electrical energy which is called kilowatt hour. 1 kilowatt hour is the amount of electrical energy consumed when an electrical appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. जैसे 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट. आपको अब रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल क्या होता है आपको मालूम है. 1 किलोवाट आवर इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट फॉर 1 आवर. That is 1 kilowatt hour is equal to 1 kilowatt for 1 hour. 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt for 1 hour. But 1 watt is equal to 1 joule upon 1 second.
तो जो इक्वेशन 1 है उसको हम कैसे रिटर्न कर सकते हैं, 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल्स अपॉन सेकेंड फॉर 1 आवर, एंड 1 आवर आपको मालूम ही है क्या होता है, 60 इंटू 60 सेकेंड. सो 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल्स अपॉन सेकेंड इंटू 60 सेकेंड्स. तो किलो वाट आवर क्या हो गया, 3600,000 जूल्स और 3.6 इंटू 10⁻⁶. तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिला कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हम यूज़ करते हैं होम्स, शॉप्स एंड इंडस्ट्री में, उसको मेजर करते हैं किलो वाट आवर्स में. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. आपको मालूम है एनर्जी एग्जिस्ट करती है डिफरेंट फॉर्म्स में. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है हमेशा चेंज होता रहता है इनटू अनदर फॉर्म. तो जो चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. तो जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि कैसे सपोज एक स्टोन है, वो कहाँ पे है, लाइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस. इस पोजीशन में क्या होती है, जो भी एनर्जी होती है स्टोन की वो किसके फॉर्म में होती है, पोटेंशियल एनर्जी में. जब हम स्टोन को ड्रॉप करते हैं रूफ से तो स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड द ग्राउंड एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टोन स्टार्ट चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी. जैसे इसे स्टोन कंटिन्यूस फोल्ड करता है डाउनवर्ड के, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ग्रोज ऑन डिक्रीजिंग, बट इन इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. दूसरे शब्दों में कहें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्टोन की ग्रेजुअली गेट्स ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और एंड बाय द टाइम स्टोन रीचेज द ग्राउंड जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाती है, और एंटायर एनर्जी जो होती है वो किसके फॉर्म में हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो बॉडी रिलीज्ड होती है फ्रॉम अ हाइट, देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी. अब इसको रिवर्स अगर हम कर दें कि अगर हम स्टोन को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो आप देखोगे जो स्टोन अपवर्ड है वो जा रहा है, तो उसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो स्टोन है वो क्या होगी, चेंजिंग होनी शुरू हो जाएगी किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी में. जैसे ही स्टोन अप मूव्स अपवर्ड होगी तो काइनेटिक एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, बट इस पोटेंशियल एनर्जी ग्रोज ऑन गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी. जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. तो इसका ये पता चला कि जब हम बॉडी को थ्रोन करते हैं अपवर्ड तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज़ ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ पोटेंशियल एनर्जी. एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट अ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस. आपको मालूम है जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेटिंग विच टेक प्लेस एट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस, इसमें क्या होता है कि जो डैम बिल्ट होते हैं ऑन अ रिवर, तो जो रिवर वाटर कलेक्ट्स होता है बिहाइंड द डैम टू फॉर्म अ रेसिवॉर. तो जो वाटर स्टोर करते हैं हम बिहाइंड द डैम हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बट एज सच दिस पोटेंशियल एनर्जी इज़ वन ऑफ नो यूज़ ऑफ अस. तो ये वाटर अलाउड होता है टू फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट. तो जब पोटेंशियल एनर्जी चेंज किस में हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में. तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर है इज़ यूज टू ड्राइव ह्यूज वाटर व्हील्स और टर्बाइंस विच आर कनेक्टेड टू अ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस होते हैं उसमें पोटेंशियल जो एनर्जी ऑफ वाटर होती है वो किस में ट्रांसफॉर्म्ड हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक प्लेस होता है हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हाउस में कैन बी रिटन एज पोटेंशियल एनर्जी इज गिव्स टू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज चेंज इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. यानी जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है थर्मल पावर हाउस में कैसे होता है कि जो थर्मल पावर हाउस होता है तो उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है कोल की वो चेंज हो जाती है हीट एनर्जी में विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. जैसे कैसे लिखेंगे, केमिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इस डिस्कशन से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है एनर्जी का वो ये है कि इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. टॉपिक इज़ यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स. आपको मालूम है एनर्जी क्या है, लाइक अ मनी है. इट इज़ यूजफुल बिकॉज इट कैन बी चेंजेस इनटू सो मैनी डिफरेंट फॉर्म. एवरीडे लाइफ में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मैनी अप्लाइंसेस और मशीन विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म. जो एग्जांपल हैं एनर्जी कन्वर्टर विच मेक आवर लाइफ मोर कंफर्टेबल आर
इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, आयरन, बल्ब, रेडियो एक्सेट्रा। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक मोटर। आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पिन करती है मोटर को इन वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच डू वेरियस टाइप ऑफ वर्क फॉर अस। एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्पिन द मोटर इन अ फैन कॉजिंग द फैन टू टर्न एंड कूल अवर रूम। तो जो मोटर कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में, मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक मोटर यूज होते हैं वो इलेक्ट्रिक फैंस, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर एंड ग्राइंडर एक्सेट्रा। सेकेंड आता है इलेक्ट्रिक आयरन्स। जब आप स्विच ऑन करते हो इलेक्ट्रिक आयरन को तो वो क्या हो जाती है, हॉट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को इनटू हीट एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक हीटर ऑल्सो कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी मेनली इनटू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में, लाइट एनर्जी में। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉज करती है फिलामेंट इन द बल्ब टू बिकम वाइट हॉट एंड गिव आउट लाइट। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी फर्स्ट कन्वर्टेड होती है इनटू हीट एनर्जी, फिर किसके अंदर होती है, लाइट एनर्जी में। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड देन इनटू लाइट एनर्जी। रेडियो है, रेडियो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी किसको, साउंड एनर्जी में। जैसे ही आप रेडियो सेट करते हो इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉजेस करती है डायफ्राग्राम इन द स्पीकर टू वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। So a radio first convert electric energy into kinetic energy and then into sound energy. कैसे, इलेक्ट्रिक एनर्जी फर्स्ट किस में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी में, फिर साउंड एनर्जी में। इसी तरह से स्टीम इंजन होता है, हीट कॉज होता है टू बॉयल वाटर एंड ऑब्टेन स्टीम अंडर हाई प्रेशर टू टर्न द शाफ्ट एंड ड्राइव द व्हील्स। तो स्टीम इंजन कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। हीट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह से सेल होता है, वो केमिकल्स एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। गैस स्टोव होता है वो किस में, केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, हीट एनर्जी में। सोलर वाटर हीटर होता है वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। सोलर सेल है वो कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपको मालूम है जब एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेन एवर एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो क्या कह रहे हैं, जब एनर्जी चेंज होती है वन फॉर्म टू अनदर तो देयर इज़ अ नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। जो टोटल एनर्जी पहले होती है वो ही बाद में रहती है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। Another definition of the law of conversion of energy is that energy can be neither created nor destroyed. During the conservation of energy from one form to another, some energy may be wasted. Example, जब electrical energy convert होती है light energy का in the electrical bulb, तो जो some electrical energy होती है वो waste हो जाती है in the form of heat. Some energy be waste during conversion, but the total energy of the system remain the same. Conservation of energy during the free fall of a body. Suppose we have a ball of a mass m and we raise it to a height h above the ground. तो जो वर्क डन होगा इन राइजिंग द बॉल गिव इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब हम अलाउ कर रहे हैं बॉल को कि वो नीचे की तरफ आए। जैसे ही बॉल फॉल होगी तो इसकी जो हाइट है अबव द ग्राउंड डिक्रीज़ हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी। बट एज द बॉल फॉल्स इज वर्चुअली वी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज एंड देयरफॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर ऑल्सो इंक्रीज एज द बॉल फॉल मोर एंड मोर। तो जो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेजुअली कन्वर्टेड हो जाएगी इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन जो सम है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन द सेम एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग इट्स फॉल। जब बॉल जस्ट रीच कर जाएगी ग्राउंड पे तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बी वी क्या हो रहा है, जो उसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम हो गई।
तो इस स्टेज पे जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्टेड हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला, जो पोटेंशियल एनर्जी इवॉल्व की थी वो चेंज हो गई किस में, इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी में। देयर इज़ अ नो डिस्ट्रक्शन ऑफ एनर्जी एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हो गया, एग्जाम्पल किसका हो गया, कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द बॉडी। जैसे ही फॉलिंग बॉल हिट करेगी ग्राउंड पे तो जो साउंड प्रोड्यूस्ड होगा ऑन द ग्राउंड, तो वो क्या होगा, ऑल्सो गेट हिटली साइलेंटली। तो इससे मतलब ये हो जाएगा, जब फॉलिंग बॉल हिट करेगी ग्राउंड पे तो जो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी एंड हीट एनर्जी में। लेकिन जो टोटल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये इवन मतलब जो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है वो वैलिड रहता है आफ्टर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। तो जो कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी है ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉडी विल कैसे रहता है, सेम रहता है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन अ सिंपल पेंडुलम। आपको मालूम है जो स्विंग करता है सिंपल पेंडुलम वो भी एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे कि जो स्विंग सिंपल पेंडुलम होता है बॉडी में, हुज एनर्जी कैन नीदर बी पोटेंशियल और काइनेटिक और अ मिक्सचर ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, बट जो उसकी टोटल एनर्जी होती है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो जो वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी बैक इनटू अ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय अ स्विंग सिंपल पेंडुलम और एन ऑक्सिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। जैसे कैसे, जब हम सिंपल पेंडुलम होता है आपको मालूम ही है क्या कंसिस्ट करता है, स्मॉल मेटल बॉल जिसको हम क्या कहते हैं, बॉब, और वो किससे सस्पेंडेड होता है, बाय अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सच दैट द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ व्हेन डिस्प्लेस्ड। इनिशियली क्या होता है, जो सिंपल पेंडुलम होता है वो रेस्ट में होता है विद इस बॉब इन द सेंटर पोजीशन, है ना। जैसे हम पेंडुलम बॉब को पुल करते हैं वन साइड पोजीशन में तो क्या होता है कि देन इट रिलीज द बॉब स्टार्ट करता है स्विंग और बिटवीन पोजीशन में, है ना। जब पेंडुलम बॉब इन द पोजीशन में हो इट हैज़ ओनली पोटेंशियल एनर्जी, जब वो सेंटर में है। जैसे ही बॉब स्टार्ट मूविंग करता है फ्रॉम पोजीशन ए टू बी तो जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रोज ऑन डिक्रीजिंग, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ करती है। और जब बॉब ईजी करता है फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी में उसके अंदर क्या होगी, खाली काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर नहीं होगी, जो कि हम आपको डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं। ऑन रीचिंग द एक्सट्रीम पोजीशन तो वो बॉब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा स्मॉल इंस्टेंट के लिए। तो जो उसमें होगी खाली क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है स्विंग पेंडुलम में किसी भी टाइम में वो सेम रहती है जब भी वो कंजर्व करती है। तो ये जो बॉडी विच डज वर्क loses energy and the body on which work is done gains energy। तो इस तरह से एनर्जी हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द चैप्टर।